नमः। हम लोग कल की कथा में परीक्षित जी से संबंधित कुछ प्रश्न शौनक जी ने पूछा था, जिसका उत्तर दे रहे थे सूत जी महाराज। एक प्रश्न हम सबों के हृदय में बार बार उठता है। हृदय में नहीं उठता है, हृदय तो बहुत सुंदर हम लोगों का है, सभी का हृदय अच्छा है। क्यों? क्योंकि हृदय की वैज्ञानिक भाषा से हम कह रहे हैं कि हृदय की शरीर की बनावट जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ, पंच तत्व या अधम शरीरा जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीर। तो ये 5 तत्व अगर हैं तो हृदय भी उसी से बना होगा। और जब जहाँ पर जो तत्व होता है तो उसके देवता भी वहाँ निवास करते हैं, वहाँ पर उसके देवता भी निवास करते हैं। तो हृदय में हमारे ये 5 देवता निवास करते हैं। इस बात को पंचदेव हमेशा निवास करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि लोगों के मन में ये उठता है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं या करते हैं, भगवान सुनते क्यों नहीं? ये प्रश्न तो सबके मन में उठता होगा कि हम जो ये प्रार्थना इतना गा रहे हैं या करते हैं, भगवान सुनते क्यों नहीं? ऐसी बात नहीं है। कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही इसके संबंध में कि चीटी के पग नूपुर बाजे। तुम लोग गाओ। चीटी के पग नूपुर बाजे। अब बताओ चीटी के पग कैसा होगा? ध्यान दो, कबीरदास जी की कल्पना सुनो। कबीरदास जी कहाँ तक पहुँच गए थे? चीटी कैसा छोटा होता होगा, उसका पैर कितना छोटा हुआ, और उसमें घुंघरू बांधना है। कौन सा इंजीनियर आवेगा जो उसके पैर का घुंघरू बनावेगा? अब कबीरदास जी वहाँ पर कह रहे हैं कि चीटी के पग नूपुर बाजे, चीटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है, वो भी साहब सुनता। कबीरदास जी साहब किसको कहते थे? याद है? भगवान को कहते थे। वो भी साहब सुनता। एक तो उसका घुंघरू कैसा होगा चीटी के पग का, और कितना आवाज करता होगा, वो भी साहब सुनते हैं। तो सुनते कैसे हैं? तो हृदय में जो हमारे पंचदेव हैं वो सुनते रहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर फिर उठ जाता है कि अगर ऐसी बात है तो प्रार्थना सुन रहे हैं हमारे पंचदेव, तो सुन ही रहे हैं, तो फिर हमको उसका फल क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर देखो शास्त्र क्या कहता है। बहुत सुंदर अर्थ, बहुत सुंदर है। एक तो तुम लोग रामचरितमानस से भी ये कथा जानते हो, भगवान सबका भला सोचते हैं। प्रार्थना तो तुम कर रहे हो, प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या है? अज्ञानी हैं। भगवान हमारे सबसे हित चिंतक। अब नारद जी जैसा पहुंचा हुआ आदमी रामचरितमानस की कथा में देखो, अब भगवान से मांग रहे हैं क्या? कि वो युवती हमको दे दीजिए, आप नवबाला, वो बाला हमको दे दीजिए। तो भगवान उनकी भलाई किए कि नहीं किए? भले ही उसके बदले में श्राप ले लिए, लेकिन भलाई किए कि क्या ये पुत्र का, ये हमारा ज्ञानी पुत्र है। और बताओ हम लोग तो ज्ञानी का कहाँ कहीं ठिकाना भी नहीं। एक बहुत सुंदर सा कथा है, वो 6ठे क्लास या 8वें क्लास में पहले सुनाया जाता था, गोल्डन टच। एक आदमी भगवान से मांग लिया, ये कथा, ये कहानी जो है गोल्डन टच जो है, पहले के क्लास में 8वें में रहता था। तो उसमें जो है ये था कि वो मांग लिया, भगवान आ गए, प्रार्थना सुन के क्या चाहिए? तो हमको जो चीज़ छुए सोना हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो एकदम ओके। आ गया, पहले बेटी को छू दिया, सोना, पत्नी को छू दिया, सोना, खाना आया उसको छू दिया, सोना। अब तो बड़ा परेशान हो गया, ये क्या कर दिया? सब कुछ गोल्डन होता चला जा रहा था।
वो आदमी परेशान हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो दो कथा हम बता दिए, एक तो नारद जी का, दूसरा तो भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना तो सुनते हैं, लेकिन मेरी भलाई जिसमें है उस कार्य को भगवान करते रहते हैं। दूसरी बात हो गई। अब है क्या कि एक प्रश्न और उठता है। प्रश्न है कि 1000 जगह अगर मान लीजिए एक साथ यज्ञ हो रहा हो, कोई नेपाल में, कोई दिल्ली में, कोई गुजरात में, कोई हमारे यहाँ, तो भगवान अगर सुनते हैं तो 1000 जगह कैसे वो अपना चीज़ ग्रहण कर लेते हैं। अगर ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय है कहते हैं ना हम लोग, तो ये जो है इतने जगह कहाँ से इंद्र आ जाएंगे, इतने जगह भगवान कहाँ से आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर भी हमारी सोच में ही कमी है। इसमें भी गीता में है कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसका अर्थ है उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ये गीता हमको हल्का सा संदेश देता है। और एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को भ्रम हो गया। महाभारत में कथा है कि वो यज्ञ करवा रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो भगवान सामने दिखाई उनको नहीं पड़ रहे थे बृहस्पति को। तो वो गुस्सा में आ गए, कहे बंद करो, भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़ते, हम लोग स्वाहा के चले जाते, उनको उनके मुख में खिला रहे हैं कहाँ। तो वहाँ अन्य ऋषि जो लोग बैठे हुए थे, कहे क्या कि आप क्या हो गए, आप ये पागलपन आपको कहाँ से आ गया। जब बृहस्पति जैसा गुरु, देवताओं के गुरु, उनको भी परमात्मा नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ हम लेते हैं। और यहाँ भी कह दिए कि उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है, वो ग्रहण कर लेते हैं। और एक बहुत सुंदर जो है श्लोक भी है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम अवास्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इसका अर्थ है, अंग्रेजी में सुनो पहले, कि वेर एवर द ग्लोरीज ऑफ रघुनाथ आर संग, गाया जाता भगवान का ग्लोरी, प्रार्थना किया जाता है, देयर विथ हैंड्स हेल्ड ओवर हिज बोर्ड, हाथ उनका भगवान, अब किन का सुहाग है, हेड इन सैल्यूटेशन, हाथ ऐसे जुड़ा हुआ और सर जो है झुका हुआ, किन का, एंड आईज फिल्ड विथ टीयर्स, आंख में अश्रुधारा, मारुति इज प्रेजेंट, हनुमान जी तो प्रेजेंट हो जाते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे हे हनुमान जी, I salute Maruti who puts
एन एंड टू दी राक्षसा, जो कि राक्षसों को समूल नष्ट किया। ऐसे हनुमान जी को, जो हनुमान जी जहाँ भी भगवान का कीर्तन होता है वो हाथ जोड़े हुए, सर झुकाए हुए, आंख में आंसू लेकर के खड़े रहते हैं। यहाँ भी है हनुमान जी। अब हम देख नहीं पाते, जब बृहस्पति नहीं देख पाए तो हम कैसे देख लेंगे। यह भूल नहीं करना कि हमारी प्रार्थना भगवान नहीं सुन रहे। हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान सुनते हैं। इस बात को एक हम बताना चाहते थे, और बताने के साथ ही गोविंदम 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 गोकुलानंदम गोपालम गोवर्धनोधरम गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपीवल्लभम गोवर्धनोधरम धीरम गोवर्धनोधरम धीरम त्वं वन्दे गोमती प्रियम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज धनतेरस भी है। दीप निकालने की, अगर आपको स्वस्थ रहना है साल भर, तो कुबेर जी का जो धनवंतरी महाराज थे, जो समुद्र से निकले थे कलश लेकर के, उनके लिए, आरोग्य के लिए, लेकिन उसमें एक शर्त है, समय होना चाहिए। समय निकाला हुआ है, आज के अखबार में भी है, 6:10 5 मिनट के बाद से 8 बजे के अंतर्गत। लेकिन जो व्यक्ति निकाले वो दक्षिण दिशा में तो दीप को रखे ही, एक दीप कुबेर जी के लिए यहाँ भी रख दे, और वो दक्षिण दिशा वाली जो है उसको डाल करके, जला करके, फिर पीछे देखना नहीं है, वापस जल्दी से भीतर चले आना है। उसको वो मांस मदिरा या कोई भी चीज़ गलत कार्य न करता हो, ऐसा ही व्यक्ति उस दीप को जला सकता है। अब आगे की कथा की तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ, ये प्रजातीर्थ क्या है कि नाल छेदन के पहले सूतक नहीं होता, नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता, जैसे कहा गया है। तो यावन छिन्नते नालम तावन नाप्ति सूतकम, छिन्न ही नालय ततः पश्चात सूतकम तू विधीयते। इस समय को प्रजातीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है। स्मृति कहती है पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, अर्थात पुत्रोत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।